पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लिस्ट क्या होता है और लिस्ट का क्या यूज है और हम लोग लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि लिस्ट पे कोई एग्जांपल अच्छी तरीके से बनाते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन हैं, उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने से के लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज करना पड़ता है, मतलब क्या क्या हम लोग इसमें कौन कौन से बेसिक मेथड हैं उनका कैसे यूज करते हैं और इस पे हम ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और थोड़ा इंडेक्सिंग के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कल रिवर्स इंडेक्सिंग नहीं बताया था तो उसको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे एक कोई लिस्ट लिया गया, ठीक है, मैंने एक लिस्ट ले लिया यहाँ पे लिस्ट वन। तो लिस्ट वन मैंने क्यों लिया, क्योंकि लिस्ट नाम का उसमें पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है। तो ये लिस्ट नाम का उसमें पहले से फंक्शन डिफाइन है, तो ले भी सकते हो, अगर ना लो तो सही ठीक रहेगा। जैसे मैंने क्या किया, पहले लिस्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल यहाँ ले लिया। अब इस वेरिएबल में लिस्ट वन इक्वल टू हमने किया। अब ये मैंने लिस्ट पहले लिस्ट का सिंबल होता है। अब इसमें मैंने कौन कौन से इनपुट डाल दिया, मतलब कौन कौन से वैल्यू डाल दिया। मैंने एक टू डाल दिया, एक टू कॉमा, फिर यहाँ पे मैन, ये क्या है मेरा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम लोग को किस में कर रखते हैं, या तो डबल कोटेशन मार्क में रखते हैं या तो सिंगल में, यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में फिर मैंने एक सेवन एक इंटीजर वेरिएबल लिया, वैल्यू लिया। फिर ये एक एट एक वैल्यू हो गया, फिर ये एक काऊ मेरा, फिर ये स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने ले लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग नाम का एक एलिमेंट फिर यहाँ पे ले लिया। फिर इसके बाद नाइन है, फिर सेवन है, फिर नाइन है, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल। म्यूटेबल और अनम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिस लिस्ट में हम लोग कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और कुछ भी हम लोग उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसमें हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म ना करते। जैसे सेट हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल, हम लोग उस पर कोई भी लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, उसको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है सेट टू है, ये सब क्या है, मेरा लिस्ट है। अब लिस्ट में मैंने कल इंडेक्सिंग के बारे में बताया था कि इसमें इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। जो हमारा इंडेक्स क्या दिया रहता है, जैसे जो पहला लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होता है ऊपर वाला, हम लोग पहले लेफ्ट से राइट पढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये हरा वाला। तो जो पहला सेकंड जो टू लिखा है, टू कौन से इंडेक्स पे होगा, मेरा जीरो पे, उस पर कोमा लगाएंगे। फिर ये जो मैन लिखा है, मैन कौन से इंडेक्स पे है, वन। फिर ये सेवन कौन किस इंडेक्स पे है, टू पे। फिर एट किस इंडेक्स पे है, मेरा थ्री पे। फिर यहाँ पे कोमा लगाया, फिर काउ मेरा किस पे, फोर पे, ठीक है। ऐसे पढ़ते जाएंगे, जो भी हमारा आएगा इसमें जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेवन तक, इसका लेंथ कितना होगा, सेवन प्लस वन मीन्स एट। इसका लेंथ कितना है, आठ। जैसे गिन भी देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसका लेंथ कितना, आठ। उसके बाद में अगर हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, रिवर्स इंडेक्सिंग करना है। रिवर्स इंडेक्सिंग में क्या होता है, हम लोग उल्टा करते हैं, ठीक है। तो जो इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे कौन सा, नाइन है, ठीक है ना। तो नाइन किस पे होगा, मेरा माइनस एक पे। तो हम लोग जब उल्टा पढ़ेंगे तो उसको माइनस वन से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से माइनस वन होगा, ये माइनस टू हो गया, ये मेरा माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर, ये एट मेरा किस पे हो गया, माइनस फाइव पे। सेवन किसका है, माइनस सिक्स पे। और एट, ये नाइन किस पे है, माइनस सेवन पे। और ये हमारा टू किस पे है, माइनस एट पे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको इंडेक्सिंग करते हैं। अब इस इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग थोड़ा चलो एक एग्जांपल लेके इसके जो ऑपरेशन होते हैं इसको यूज करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा जो ये मैंने क्या लिया, एक मैंने लिस्ट ले रखा पहले से। अब इस लिस्ट को अगर हमें प्रिंट कराना हो तो हम प्रिंट तो कर ही देंगे, इसको प्रिंट लिस्ट वन कर देंगे, पूरा वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। अब अगर जैसे लेंथ कैलकुलेट करना है, लेंथ भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, मान लो यल इक्वल टू, ये तो सब कर मैंने बता रखा है, लेन नाम का एक लिया मैंने, उसमें हमने लिस्ट वन को इंसर्ट कर दिया। मैंने लिस्ट वन में इसको इंटर कर दिया, डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट लगा देंगे। अब प्रिंट किया, प्रिंट क्या करते हैं हम, अगर यल को प्रिंट कर दिए तो हम लोग को क्या बता देगा कि इसका लेंथ, इसको बता देगा ना, आठ इसका लेंथ। तो इसको रन करके देख लेते हैं। ये जब रन करोगे, इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना। ये इसको नीचे कर दें, कितना दिया है यहाँ पे देखो, आउटपुट कितना दे रहा है, मेरा एट, इसका क्या हो गया, लेंथ, ठीक है ना।
तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ ए तो कर दिया। अब अगर हम मुझे लेंथ वन ना लें, मान लो लेंथ को लेना नहीं, हम लोग एसएस कर दें ना, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें प्रिंट करना है कौन सा, लिस्ट वन है ना, तो हम लिस्ट वन के कौन सा एलिमेंट, अगर हम सपोज कि हमें -1 वाला एलिमेंट चाहिए, तो देखो जैसे क्या करते हैं हम, किसी भी ये जो लिस्ट दिया ना, इस लिस्ट का अगर हमें कोई भी एलिमेंट लेना है तो पहले हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग करते क्या है, वो लिस्ट जो जिस लिस्ट में वो स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम क्या है, लिस्ट है, लिस्ट वन है, उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया लिस्ट वन, ठीक है ना। लिस्ट वन के लिखने के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ये इस लिस्ट में, इसका रिप्रेजेंटेशन है इस लिस्ट में किस, अब उसके बाद इंडेक्स की नाम यहाँ पे क्या क्या डालना है हमें, किस इंडेक्स पे है। जैसे इंडेक्स मतलब क्या होता है, 0, फिर हो गया 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। ये किस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू हमें चाहिए। तो जैसे हमें जो भी चाहिए, जैसे हम अगर यहाँ पे अगर डालते हैं हम कौन सा 7 डालेंगे तब भी हमारा 9 आएगा, अगर -1 डाल दें तब भी मेरा 9 आएगा, ठीक है ना। इसको रन करा के देख लेते हैं, क्योंकि मेरा उल्टा करेंगे तो क्या होगा, -1 पड़ेगा, अगर सीधा पढ़ेंगे क्या होगा, ये हमारा 9 तब भी देगा। अब इसको रन करा के देख लेते हैं, देखो मेरा कितना 9 दिया ना, क्योंकि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इंडेक्स पे ए वाला 9 है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 6 कर दिया तो मेरा 7 दे देगा। अब यहाँ पे अगर -1 कर देते हैं तो -1 क्या पड़ेगा, तब भी ये मेरा स्टार्ट कहाँ से करेगा, यहाँ से, तब भी ये 9 देगा। अभी रन करा के देख लो, देखो 9 दिया ना। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कितना दे दें, -2, -2 अगर दिया तो -2 कितना, यहाँ पे आना चाहिए 7, इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए 7, तो यहाँ पे 7 दिया ना। तो इसी तरीके से अगर हमें कुछ भी चाहिए, 7 के बाद हम कितना दे दें, यहाँ पे देखो, अगर हमें काउ को प्रिंट कराना, हम सपोज दैट काउ को हमें प्रिंट कराना है, तो इधर से अगर दे दें 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 पे भी काउ आएगा, इधर से कितना आएगा 0, 1, 2, 3, -3 लिख दे तब भी हमारा क्या आएगा, काउ आएगा, ठीक है। तो हम उल्टा सीधा जो भी आपको कभी यूज करना हो तो उसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये मेरा, ये सॉरी क्या दे रहा है, अच्छा ये, हाँ ये 3 पे क्या दिया, -1, -2, -3, 9 देगा। हमें क्या चाहिए 4, -4 लिखना चाहिए, तो -4 पे तो काउ देगा ना, तो -4 लिख दिया। इसको रन कराया, रन कराने के बाद में हमें क्या मिला, एक काउ मिल गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम लिस्ट के जो इंडेक्स होगा उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे स्लाइसिंग के बारे में देख लेते हैं, स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, लिस्ट में अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करना है तो हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा लिस्ट है ना, तो लिस्ट वन, मान लो रियल आई एस लिस्ट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। अब ये लिस्ट, इस लिस्ट में जैसे क्या है, हम किसी इंडेक्स पे किसी वैल्यू को रख सकते हैं। तो मान लो पहले पे 2 को दे दिया, फिर मान लो 7 को दे दिया, फिर 8 को दे दिया, फिर मैंने क्या किया, कोई मान लो स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, str, ये तो प्री डिफाइंड है, यम, ये तो मतलब कमेंट में दे रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर str यम ऐसे कर दिया, str mi, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा देके फिर हम लोग एक लिस्ट और मान लो पास करना है, ठीक है। एक लिस्ट और पास कर सकते हैं, जितने मन करे उतने हम लोग, 165 जो दिया, फिर इसके अंदर दे दिया कुछ भी HGS है, फिर कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद में फिर अगर हमें कोई वैल्यू मान लो 9 दे दिया। अब इसके बाहर आ जा रहे हैं, इसके बाहर कॉमा देकर फिर मान लो कोई दे दिया, मान लो कॉम दे दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, अब मेरा देखो यहाँ पे इंडेक्स कैसे समझोगे, ये यहाँ से लेकर जो ये पूरा हरा हरा दिख रहा है, ठीक है,
ये मेरा एक इंडेक्स पे वैल्यू सब सारे स्टोर है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर ये जो एक है किसी इंडेक्स पे जाके स्टोर है इतने वैल्यू, और ये दूसरा फॉर्म हमारा ये दूसरे इंडेक्स पे है, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग इसको इधर काउंट करते हैं तो किस इंडेक्स पे आएगा, इधर से राइट, हम लेफ्ट से राइट राइट जा रहे हैं। तो 2 हमारा 0 पे हो गया, 7 हमारा कितना 1 पे हो गया, 8 हमारा 2 पे, और स्ट्रीम स्टार में कितना हो गया 3 पे, और ये हमारा कितना दे देगा, ये है हमारा 4th इंडेक्स पे है। उसके बाद ये कॉम किस पे है 5th इंडेक्स पे है। अब अगर हमें देखो जैसे अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कौन सा LIS, LIS हम वेरिएबल में हमारा वैल्यू है। अब उसके बाद में हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट पे हमें कौन सा, इस लिस्ट को हमें प्रिंट करना है, ठीक है, इस लिस्ट को। तो ये इसको देखें किस इंडेक्स पे है। तो मान लो हम लेफ्ट से राइट गिनते जा रहे हैं, तो हमारा ये है 1 2 3 4, 0 से 0 1 2 3 4, ये 4th पे ना, तो यहाँ पे 4 पास किया। तो जैसे 4 पास करेंगे ये क्या करेगा, इस इस जो है पूरा लिस्ट को उठा के दे देगा हम लोग। ये क्या किया, पूरा लिस्ट को हमें उठा के दे दिया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग क्या करें, किस इंडेक्स पे उधर से है, अगर रिवर्स इंडेक्स से करते हैं तो 0 हुआ, ये हो गया -1 और -2 पे। अब यहाँ अगर -2 रख दिया मैंने तो क्या कर देगा, फिर यही प्रिंट कर देगा, ठीक है ना, पूरी लिस्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे करके हमें क्या करना है, मान लो ये अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फिर कॉमा लगा के, ये क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं 2 डायमेंशनल एरे, ऐसे उसमें होता है जावा या सी में। तो ऐसे 2 डायमेंशनल अगर लिस्ट लेना है तो ये क्या हो गया, पहला वाला ये जो हमारा गिनेगा, चलो हम राइट से गिन लेते हैं, ठीक है ना, राइट से काम को ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो 0 1 2 3 4 पे था, तो मैंने 4th ले लिया। ये जो मेरा पहले वाला ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू डालोगे, ये हमारा इधर से वैल्यू लेता जाएगा, चाहे इधर से चाहे इधर से, ठीक है ना। तो इधर से मतलब मान लो मैंने लेफ्ट टू राइट काउंट करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला कितना गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4th पे ये आ गया ना। अब देखो फिर 5 आ गया, ठीक है। अब इस लिस्ट में फिर आगे क्या है, मेरा यहाँ पे आगे क्या है, जैसे 4th पे तो मेरा ए आ गया, 4th में ए है ना। फिर उस लिस्ट में एक सब लिस्ट दूसरा लिस्ट है, एक दूसरा लिस्ट ये है, ठीक है। अब इस लिस्ट के हमें कोई वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो इस लिस्ट में अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए, तो अगर जैसे हमें ये यस जी यस अगर हमें चाहिए तो क्या दे देंगे, ये है 0, 65 कितने पे 0 पे है, ये हमारा कितने पे है 1 पे है। तो अगर हमें 1 दे दिया तो इसमें क्या दे देगा आउटपुट, आउटपुट क्या देना चाहिए, हमें देना चाहिए केवल यस जी जी यस, इसको यही प्रिंट करना चाहिए, ठीक है ना। देखो यस जी जी यस प्रिंट किया ना। अब जैसे अगर हमें फिर अगर कुछ भी ना दें, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे 0 दे दिया, तो 0 पे क्या देगा, इसको हमें प्रिंट करना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये 65 मेरा दे दिया। उसके बाद में अगर हम कुछ भी ना दे तो देखते हैं क्या देता है, इसको हम भी देख लेते हैं। ये क्या दे दिया, इनवैलिड सिंटैक्स एरर दे देगा, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे देना मस्ट है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। अब जैसे क्या करना है और भी कुछ, हाँ ये यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है। तो लिस्ट स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक दिया गया, ठीक है। अब इसमें स्लाइसिंग में क्या होता है, कुछ वैल्यू हमें मान लो चाहिए, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमें वैल्यू चाहिए तो उसको कैसे प्रिंट करें, अगर यहाँ से यहाँ तक की चाहिए तो इसको कैसे प्रिंट करें। अगर एक केवल एक वैल्यू अभी तक प्रिंट करा रहे तो, लेकिन हमें कोई मान लो 4-5 वैल्यू प्रिंट करना है, और ये छूट जाए, इधर का भी छूट जाए, इधर का छूट जाए, तो उसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो हम लोग इस तरह के वैल्यू वैल्यू को एसेस करने के लिए क्या करते हैं, स्लाइसिंग का यूज करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, चलो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरा वेरिएबल ले लेते, मान लो लिस्ट एल पी दे दिया। अभी हाँ
स्लाइसिंग, चलो स्लाइसिंग बताने के बाद रिवर्स स्ट्रिंग कैसे बात करते हैं उसको भी बता देंगे। तो जैसे ये हुआ ना, अब जैसे क्या करते हैं, हमारा इस लिस्ट को हमें स्लाइस करना है, इस यहाँ से देखो ये वाला है ना, इस लिस्ट को मान लो हमें रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब क्या, उल्टा, जितने एलिमेंट है इसमें पहले 9 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 9 आए, फिर ये आए, ठीक है। तो इसको स्लाइसिंग में कैसे करते हैं, तो हमारा लिस्ट वन है ना, तो लिस्ट वन को हम लेते हैं। अब लिस्ट वन में हम लोग क्या करते हैं, इसका ये ब्रैकेट लगाएंगे, उसकी वैल्यू हम लोग को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद में एक बार अगर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाँ कॉलम, अगर एक बार कॉलम देते हैं तो ये क्या करेगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं क्या देता है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर बारी बारी से सब देखते जाएंगे। प्रिंट क्या कर दिया मैंने, lt नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें स्टोर है, उसको हम लोग उठा रहे हैं। ये क्या कर दे देगा, ये मेरा पूरा लिस्ट दे देगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। इसको अगर कैसे पास कर दोगे, अगर lt केवल दे दो तब भी ये पूरे दे देगा। अब हम क्या करते हैं, ये डबल कॉलम लगा देते हैं 2 बार। अगर अब भी करेंगे तो क्या कर देगा, अब भी हमें पूरा पूरा लिस्ट उठा के दे देगा, ठीक है ना। अब भी ये मुझे पूरा पूरा लिस्ट दे दे रहा है। अब अगर हम लोग यहीं पे क्या कर दिए, -1, तो ये क्या करेगा, पहले इसको क्या करेगा, एक एक बार करके सबको रिवर्स करता जाएगा। तो पहले ये कहाँ से, यहाँ से मतलब 0 से जाएगा। इसका मतलब इस वाले में क्या होता है, इस वाले कॉलम में ये 0 से शुरू करता है, 0 से इसमें कहाँ तक जाता है, लास्ट तक जाता है, ठीक है। इसमें 0 से शुरू किया, इस वाले में क्या करेगा, 0 से लास्ट तक जाएगा, ठीक है ना, ये लास्ट तक जाएगा। और उसके बाद में इस वाला क्या करेगा, ये -1, तो पहले क्या करेगा, ये 0 से अंतिम तक जाएगा, तो अंतिम वाला इंडेक्स जो मिलेगा यहाँ कितना, माइनस, यहाँ 9, -1 पे कितना मिलेगा, 9। तो पहले 9 को लेगा, फिर उसके बाद 7 को लेगा, फिर 9 को लेगा, फिर काउ को लेगा, फिर 8 को लेगा। ऐसे क्या करते हैं, रिवर्स करके हर एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। तो अगर हम रियलिटी को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या करेंगे, मेरा स्ट्रिंग क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अगर स्ट्रिंग देखो यहाँ पे 9 7 9 काउ ये सब दिया ना, इसको हमें रिवर्स करता चला जा रहा है। अब उसके बाद में देखो, ये तो हमारा ये स्ट्रिंग क्या है, रिवर्स करना, कैसे रिवर्स करना है किसी स्ट्रिंग को, ये यहाँ पे इसका काम हो गया। अब जैसे मैंने कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया lt2, अब lt2 लिया, अब इससे हमें मतलब नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे जब हम लोग प्रिंट कराएंगे तभी हम लोग इससे मतलब रहेगा। हमें अगर कुछ यहाँ पे लिखा है तो इससे कुछ मतलब नहीं, इसको ऐसे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने lt2 नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब इस lt2 वेरिएबल में क्या करते हैं, हम कुछ मान लो वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक जान रहे हैं। हमें अगर सोच रहे हैं कि हमें ये पांचवा वैल्यू मिल जाए, ये 7वां वैल्यू मिल जाए, 5 7 और 8, अगर हम इसको जा रहे हैं, ठीक है, 5 7 8 कैसे मिलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो किस लिस्ट में है, ये लिस्ट वन में है, ठीक है ना। तो लिस्ट वन लिया, लिस्ट वन के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लिया। अब देखो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो पेंट में गए, पेंट में जाने के बाद में क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग इसको हटा दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हटा नहीं रहे हैं, थोड़ा सही रहेगा, जो कुछ भी हम लोग हटा देते हैं जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हटा दिया। अब हटाने के बाद में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमें यहाँ से लेकर -1 से लेकर 8 तक हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या बता दे रहा हूँ, देखो जैसे ये क्या है, 0 है ना, ये मेरा कौन सा इंडेक्स है, 0। 0 के बाद ये कौन सा है, ये है मेरा मैन है। मैन है, ये 7 है, ठीक है ना। तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, देखो अगर हमें कोई भी वैल्यू चाहिए
जैसे मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ से कि 1 से लेकर कहाँ तक दे दे, 1 की ये कोटेशन मार्क लगाएंगे कहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने 4 दे दिया, 1 से 4, तो मेरा पहले करेंगे 0, ठीक है। 0 के बाद में पहले इसको गिनेंगे कितना, ये मेरा 0 इंडेक्स पे है, ये मेरा कितने है 1 है, ठीक है। अब 1 के बाद में जितने भी आएंगे हमें कहाँ तक, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद कितना हो गया 4, ये यहाँ तक वैल्यू दे देगा हमें प्रिंट करके, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले 1 लिया ना, तो 1 कहाँ से आ रहा है मेरा, ये इसको मैन को नहीं लेगा, यहाँ 0, ये 1 के बाद में, ठीक है ना। ये 1 यहाँ पे आ गया कि एक मेरा क्या हो गया 0, इनके बीच में स्पेस जो है इसको करें 0, ठीक है, इसको यहाँ पे 0 मान ले रहे हैं, और ये क्या हो गया 1, ठीक है ना। 1 के बाद में यहाँ से जितने वैल्यू होंगे क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। चलो अब हम लोग स्लाइसिंग में कुछ वैल्यू को हम लोग मान लो प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ से लेकर मैन से लेकर इस इतना वैल्यू अगर हमें प्रिंट कराना है तो उसको कैसे प्रिंट कराएंगे, रिवर्स के बाद ही इसको हम देखते हैं। तो इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे हमारा कौन सा 0 इंडेक्स है, ये मेरा क्या है 1 इंडेक्स पे है, ये क्या है 2 पे है, तो इसको हमें देखो यहाँ से ये मेरा कौन सा 1 पे है ना, तो 1 इसको ले लिया 1 2 3, तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, हमें मैन से प्रिंट कराना है, तो 1 ले लिया मेरा मैन हो गया। कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये 1 मेरा कहाँ से शुरुआत करोगे, ठीक है। जो भी वैल्यू तुम्हें शुरुआत करना है यहाँ पे डालना है पहले वाले कॉलम से पहले, उसके बाद में ये वैल्यू हमें कहाँ तक चाहिए, तो हमें चाहिए 8 तक, ठीक है। तो एक बार 0, ये 0 1 2 3 3, ठीक है। ये मेरा 3 तक तो दे दिएगा, अगर हम यहाँ पे कितना दे दें 3, तो देखो प्रिंट करा के देखते हैं, यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 3, अब ये मैन और 7 देगा, अगर हम यहाँ पे 4 डालते हैं, ठीक है, मैंने 4 डाला, अब मेरा ये इसको काउ को फिर नहीं लेगा, यहाँ से मैन से लेकर यहाँ तक मेरे वैल्यू उठा के दे देगा, मैन से लेकर 8 तक, ठीक है। देखो मैन 7 8, ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू को हमें प्रिंट कर देगा। अब अगर हमें कितना चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट ये वाला शुरू वाला कॉलम से पहले वाला क्या है, हमें शुरुआत वाला कहाँ से देना है शुरू से, तो मान लो अगर हम कुछ नहीं देते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया 4, तो ये बाय डिफॉल्ट शुरू से लेकर 4 तक हमें दे देगा, 0 1 2 3, ये 3 है, फोर्थ वाले पे नहीं जाएगा, उससे एक पहला देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं क्या दे रहा है, तो देखो ये 0 से लेकर यहाँ तक दे दिया, ठीक है ना, 0 से लेकर ये तक फोर्थ तक। अब उसके बाद में अगर हमें चाहिए कहाँ से, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, अगर इससे मान लो 4 डाल दिया, यहाँ पे मान लो 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 4 के बाद में अगर हम इसको हटा देते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फोर्थ से लास्ट तक जितने भी सारे हों सबको दे दे, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फोर्थ से ये हमारा क्या है, ये यहाँ तक, यहाँ 8 के से लेकर ये इसके बाद में जो भी हो उसको दे दे, 8 के बाद से, तो देखो 8 के बाद से जितने भी थे काऊ 9 7, ये हमारा इसको दे दिया, ठीक है ना, काऊ 9 7 ये 4 के बाद से दे दिया। अब अगर हमें कुछ और भी देख लेते हैं माइनस में कर करके, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मान लो माइनस दे दिया, -6, तो -6 में कौन सा है 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये क्या है 7, 7 से शुरू करेगा, कहाँ तक दे देगा हमें, 7 से उठा के इधर तक लास्ट तक, ये शुरुआत वाला इधर वाला कौन सा शुरुआत वाला इंडेक्स है, इधर वाला लास्ट वाला इंडेक्स है, तो ये सबको उठा के प्रिंट कर देगा, कौन सा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये यहाँ से लेकर जितने वैल्यू जितने होंगे सबको प्रिंट किया होगा, ठीक है ना। 8 काऊ 9, अच्छा ये हाँ अच्छा उसको भी ले लेगा 7 8 काऊ 9 7, ठीक है ना, ये इसको भी ले लेगा, ये कहाँ तक जाएगा वहां से -6 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ तक गया। अब अगर हमें क्या चाहिए, -6 से लेकर अगर हम कर दें -1 तक, -1 तक, तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है,
तो इस तरीके से हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को जो ये लास्ट तक दे दिया, ठीक है ना, 9 को छोड़ के, 1 को छोड़ के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें कोई भी वैल्यू को अगर लिस्ट के इंडेक्स में और को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उनको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में, इस लिस्ट में हमें क्या देना है, लिस्ट जो पहला वाला कॉलम से पहले होगा, हमें शुरुआत वाला इंडेक्स है, स्टार्टिंग इतना हो गया। उसके बाद में दूसरा वाला क्या है, अंतिम में कहाँ तक देना है। अगर थर्ड दे दिया मैंने, थर्ड, अब थर्ड के बाद में हमने मान लो कितना दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 8 8 बढ़ाता चले जाएगा। अगर हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू छोड़ छोड़ के प्रिंट करना है। हमने शुरू में देखो, शुरू से लेकर अंतिम तक प्रिंट करे, इसका मतलब ये हुआ ना, शुरू से लेकर अंतिम। ये लोग जो हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग में ये जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग फैच करने के लिए कुछ कॉलम होते हैं, रो होते हैं, उनको कैसे फैच करें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। तो इसलिए मैं आज ही बता दे रहा हूँ इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये, चलो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा है, कौन सी वैल्यू हमें क्या चाहिए। अगर ये शुरुआत वाला इंडेक्स हो गया, ये मेरा कौन सा है, लास्ट वाला है। उसके बाद में जो भी वैल्यू हमें फैच करना था उसको हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे क्या करना है, हाँ ये बता रहे थे, जैसे क्या करना है, मान लो ये क्या है, शुरू देखो, ये शुरू, ये कॉलम से पहले वाला जो वैल्यू है हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं, और ये कॉलम से जो बीच में होता है वो कहाँ तक जाएगा, और जो थर्ड कॉलम के, ये सेकंड कॉलम के बाद में जो वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने दो दो, ऐसे ये सोचना हो कि हम क्या करें, दो दो का हम लोग बढ़ा बढ़ा के दे दें। पहले जीरो वाला करते हैं, जीरो के बाद दो बढ़ा दे, फिर जीरो में दो जोड़ोगे कौन सा आ जाएगा, दो, हमने ये वाला इंडेक्स दे देगा, ठीक है। सेकंड ये सात सात दे दे, फिर एक एक वैल्यू छोड़ छोड़ के करे, उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये मतलब उसको बढ़ा बढ़ा के करेगा। तो इसको हम लोग अभी LD2 को हम लोग प्रिंट कराए हैं, तो क्या देता है, देखो क्या किया, पहले क्या दिया, यहाँ पे देखते हुए जा रहे हैं, देखो क्या दिया, पहले 2 दिया, 2 दिया, फिर मैन को छोड़ दिया, फिर 7 दिया, फिर किसके दिया, 8 को छोड़ दिया, काउ, मैंने एक एक वैल्यू क्या किया, उसने छोड़ छोड़ के प्रिंट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। और अगर क्या करें, अब इसी तरीके से क्या करेगा, अगर -1 कर देंगे तो क्या करेगा, -1 कर देंगे तो -1 क्या करेगा, पहले ये हमारा मिलेगा, पहले इस इंडेक्स को प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा 7 को, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको, ठीक है। ये ऐसे एक एक करके क्या करेगा, ऐसे सबको उल्टा कर देगा, उल्टा करके प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। अब जैसे और हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 2 × अगर हम लोग गुणा में कुछ करते हैं 2 × 4, ठीक है। अभी क्या करेगा, ये अभी देखना, एक ही हो सके प्रिंट करे, क्योंकि ये 8 8 वैल्यू दे देगा। देखो ये क्या करे, एक ही देगा। अब क्या करेगा, पहले 2 को प्रिंट किया, फिर 8वां, 2 को प्रिंट करने के बाद इसमें 8 है ही नहीं, 2 के बाद फिर क्या हो गया, 8 आएगा नहीं, तो क्या करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग अगर इसको लिस्ट को हटा भी दे दें, ठीक है, तभी इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, अगर हम लोग डायरेक्ट भी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रिंट फंक्शन में इंसर्ट कर दें, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इंसर्ट किया। अब मान लो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लो 3 3 इंडेक्स बढ़ा दे रहे हैं, 3 3 इंडेक्स करेंगे तब भी देखना, ये क्या किया, 2 को किया, फिर इसको किया, 2 को किया, फिर 2 2 छोड़ दिया, 2 को छोड़ा, 7 8 को, फिर 8 आ गया, फिर 2 को छोड़ा, फिर मेरा 7, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे मेरा क्या है, ये लिस्ट हमारा लिस्ट 1 है। अब इस लिस्ट 1 के हम कुछ वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारा लिस्ट 1 है ना, लिस्ट लिस्ट 1 के अब हम लोग क्या करें, जीरो वाले इंडेक्स पे, अगर हम लोग लिस्ट 1 के जीरो वाले इंडेक्स पे कोई वैल्यू अगर हम डालना चाहें,
जीरो वाले इंडेक्स पे इक्वल टू करके हम लोग क्या करते हैं, मान लो हमें इंटीजर वैल्यू डालना है, तो इंटीजर वैल्यू क्या करना है, मान लो 56 डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लिस्ट वन को प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ गया। लिस्ट वन में क्या आ जाएगा, जीरो इंडेक्स पे 56 कर दिया, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो 56 आ गया, फिर मैन आ गया, ये क्या आ गया, 2 हट जाएगा, ठीक है ना, 2 हट जाएगा। 7 8 ये हम लोग क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोगों ने दे रखा है, डाल दिया। अब इसी तरीके से अगर लिस्ट वन इसको हटा दें, मैंने इसके हम लोग कौन सा मान लो फोर्थ इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स कौन सा, 0 1 2 3 4, काउ की जगह पे हम लोग क्या डाल दे रहे हैं, एक लिस्ट डाल दे रहे हैं, एक लिस्ट डाल रहा हूँ। लिस्ट में मैंने डाल दिया, उसमें पहला डालो मैन हो गया, फिर कॉमा मान लो 7 हो गया, फिर कॉमा येलो हो गया, ठीक है, मान लो येलो इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद में क्या करें, अगर हम लोग लिस्ट वन को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या आएगा। अब मेरा फोर्थ में क्या था, ये मेरा फोर्थ पे था काउ, काउ को हटा के हमारा ये सब वैल्यू उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ये मेरा कहाँ पे, यहाँ पे काउ कहाँ गया, काउ गायब हो गया, काउ की जगह पे क्या आ गया। इस तरीके से हम लोग इसमें वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग कुछ और भी कर दें, मान लो मेरा मन है क्या कि लिस्ट के मान लो 3 से लेकर थर्ड इंडेक्स से लेकर मान लो 7th तक, थर्ड से लेकर 6 इंडेक्स तक, छठवां कौन सा है, थर्ड, 0 1 2 3, तीन यहाँ से लेकर इसके बाद से यहाँ से लेकर जो हमारा 3 4 5 6 ये 9 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू हमारा ये आ जाए, ठीक है, इसके सब हट जाए, तो उसको भी देख लेते हैं क्या किया। देखो मेरा क्या था, 2 मैन आएगा, मैन के बाद 7 आ गया, उसके बाद में क्या किया, 8 के बाद में, 8 के बाद में क्या आ गया, मेरा मैन आ गया, फिर 7 आ गया, फिर येलो आ गया, फिर 9 भी हट गया, फिर 7 ये है, क्या दीजिए मेरा इस तरह से, इस तरह से हम लोग अपेंड कर सकते हैं। अब हमें कुछ क्या है इसमें प्री डिफाइंड कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, उस फंक्शन का यूज करके भी हम लोग कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो चलो इसमें दो फंक्शन होते हैं उसको हम बता देते हैं। एक है अपेंड, अपेंड और एक्सटेंड, ठीक है ना। अपेंड फंक्शन का क्या काम होता है, जैसे APPEND, ठीक है, ये अपेंड फंक्शन है, इसमें क्या है, लिस्ट में तो पाइथन में प्री डिफाइंड है, मतलब उसमें पहले से डिफाइन किया गया है। ये अपेंड फंक्शन किस लिए यूज होता है, अगर हमें इस लिस्ट में किसी भी लिस्ट में अगर कोई वैल्यू, एक वैल्यू अगर हमें डालना हो, एक बार में एक वैल्यू डालना है, हम लोग क्या करते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने क्या लिखा, लिस्ट वन, मेरे पास लिस्ट वन क्या है, लिस्ट वन ही है अभी, लिस्ट वन के बाद डॉट लगाएंगे, लिस्ट वन डॉट, इस लिस्ट में डॉट लगाने के बाद में जो भी वैल्यू देना है, मान लो अगर इंटीजर देना है, फ्लोट, जो भी कुछ भी देना है, जैसे मान लो इतना बड़ा मैंने इंटीजर दे दिया, तो ये क्या करेगा, अपेंड क्या करता है, लास्ट में, ये जो लिस्ट है ना, ये मेरा इतना बड़ा लिस्ट है, इस लिस्ट के लास्ट में वैल्यू अपेंड कर देगा, लास्ट में वैल्यू इंसर्ट कर देगा। तो इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या किया होगा। देखो क्या किया, लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग कोई भी इसको हटा के हम लोग स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी डेटा टाइप का स्ट्रिंग फ्लोट कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, हेलो डाल दिया। अब देखो ये लास्ट में क्या करेगा, हेलो को भी इंसर्ट कर दिया होगा, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, हेलो को इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके अपेंड क्या करता है, एक वैल्यू को उठाता है वो उस लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है। अपेंड के बाद में एक और होता है एक्सटेंड, ठीक है ना। अब एक्सटेंड क्या करता है, जैसे हमने एक्सटेंड क्या करता है, अगर हमें किसी लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज देना है, किसी कोई लिस्ट है हमें, उस लिस्ट में अगर मल्टीपल मैंने एक से ज्यादा वैल्यू को देना है, एक भी दे सकते हैं एक से ज्यादा भी देना है, तो हम एक्सटेंड के कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, EXTEND, ठीक है ना, ये मेरा एक्सटेंड है।
तो एक्सटेंड क्या है, अब जैसे हमने क्या क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी लिस्ट है उस लिस्ट का ना किस लिस्ट में वैल्यू डालना है। जैसे मेरे पास मान लो कोई एक एम्प्टी लिस्ट है, मान लो रियल्टी नाम का एक वैल्यू है जिसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रियल्टी डॉट, अगर रियल्टी में वैल्यू एक्सटेंड करना है तो रियल्टी लिखेंगे, और लिस्ट वन लिखना है तो लिस्ट वन भी, जिसमें जिसमें भी लिखना है उसमें डॉट लगा के उस लिस्ट, पहले लिस्ट का यहाँ नाम रखना है, मतलब किस लिस्ट में वैल्यू इंसर्ट करना है, उसके बाद एक्सटेंड कीवर्ड लगाया। फिर मान लो हमें क्या करना है, एक लिस्ट ही इंसर्ट करना है, जैसे 8 7 कॉमा ये मोहन हो गया, ठीक है ना। फिर कॉमा मान लो मैंने दिया 8 7 इतना, ठीक है ना। अब ये लिस्ट, इस लिस्ट में अब एलटी को हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है ना। अब इस लिस्ट में इतने वैल्यू स्ट्रिंग आ गए होंगे, इसमें वैल्यू डल गए होंगे। अरे यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, सेमी कॉलम, सेमी कॉलम नहीं लेते, क्या लेते हैं कॉमा, इसलिए क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। तो हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं। सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, सेपरेट मतलब अलग। तो ये अलग किया, अब इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या कर दिया, उस एम्प्टी लिस्ट था उस लिस्ट में इतना वैल्यू डाल दिया। अब अगर एक्सटेंड हम लोग यहाँ पे लिस्ट वन में अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, LIST लिस्ट वन में हम लोगों ने इतना वैल्यू एक्सटेंड कर दिया। अब इतना वैल्यू क्या कर, ये हमारा वैल्यू लिस्ट है, अब इस लिस्ट के लास्ट में इतने सारे ये एक लिस्ट और ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंड का यूज ये है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट यूज किया, लिस्ट वन को प्रिंट करा के देख रहे थे क्या वैल्यू आया होगा। इसको हटा दे रहे हैं, कोई लिखो तो सही है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये क्या किया, एक लिस्ट था, अब उस लिस्ट में लिस्ट को नहीं इंसर्ट किया, मतलब लिस्ट के जो वैल्यू थे इतने सारे वैल्यू थे। अब यहाँ तक तो वैल्यू मेरे पास था ही, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया, इतने वैल्यू उसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हो गया। और भी कुछ जैसे अगर, हाँ अगर हमें दो लिस्ट को ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, हटा दिया। लिस्ट वन है, मान लो लिस्ट टू एक और ले रहे हैं, लिस्ट वन एक मैंने लिस्ट टू ले लिया। अब लिस्ट टू लेने के बाद में उसमें भी मान लो कुछ, मान लो मैंने वैल्यू दे दिया, मान लो 3 4 इतने इतना, कॉमा मान लो 7 8 7 6 हो गया, कॉमा एक कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, इतना दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, कॉन्केटनेशन होता है। कॉन्केटनेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, दो लिस्ट को जोड़ना। तब अब जोड़ना कैसे, मान लो मैंने एक एलटी नाम का एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में हमने लिस्ट वन और प्लस लिस्ट टू को हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू को जोड़ दिया, ठीक है ना। हम इन सबको हटा दे रहे हैं, ये सब तो समझ गए होंगे, इसको हटा दिया। उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो लिस्ट वन को प्रिंट कर दिया एलटी को, ये क्या कर देगा, दोनों लिस्ट को जोड़ देगा एक में, कुछ वैल्यू कम कर दी जिससे हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा ना आए, देखने में समझ में सही रहे, ठीक है, इतना बड़ा लिया। अब इन दोनों लिस्ट को हमने जोड़ा है, जोड़ने के बाद इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो जैसे हमने क्या किया, इसको बाद में जोड़ देगा, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा पहला लिस्ट हो गया। अब उस लिस्ट में इतना वैल्यू और भी जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ तक काऊ तक तो मेरा पहला लिस्ट था, काऊ तक मेरा पहला लिस्ट था, उस लिस्ट में इतने वैल्यू और जोड़ दिया, ठीक है। तो दो लिस्ट को अगर हमें जोड़ना हो तो इस तरीके से हम लोग जोड़ भी सकते हैं। और ऐसे ही नहीं, एक जैसे अगर ये है लिस्ट, अगर उस लिस्ट में अगर हम लोग इसको लिखे ना तभी के यहाँ भी कर सकते हैं। तो जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इसको उठाएं, कंट्रोल एक्स, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख दें कंट्रोल बी, तो
इसको चलो यहाँ से हटा ही देते हैं। लिस्ट वन मान लो मैंने लिखा केवल, और लिस्ट टू ऐसे भी कर सकते हैं ना, किस तरीके से कर सकते हैं। ये सब क्या है, इसे एग्जाम्पल करोगे तमाम सब समझ जाओगे, तो हम ही करा दे रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो वही हमारा, ये भी सेम है, वही हमारा आउटपुट दे देगा जो पहले दिया था। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट पहले था वही वहाँ पे उठा के दे दिया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग लिस्ट का यूज कर सकते हैं। ये तो अभी ये क्या हो गया, ऐड करने वाला। अब जैसे अगर हमने लिस्ट को हमने मल्टीप्लाई, मतलब कितनी टाइम्स प्रिंट करना है, मान लो। ठीक है, जैसे ये मेरा लिस्ट है, तो इस लिस्ट को हमें 2 बार प्रिंट करना है। ठीक है ना, तो 2 बार प्रिंट, जितनी बार प्रिंट करना होगा हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, एक गुणा और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बार ये क्या करेगा, लिस्ट को 2 बार प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, जैसे 2 मैन, इस लिस्ट को यहाँ से लेकर एक बार प्रिंट किया, यहाँ से लेकर अपना क्या किया, 2 बार प्रिंट कर दिया। तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई यूज कर देते हैं लिस्ट के बाद में, उसको जितनी बार हम चाहें उतनी बार प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ मान लो मैंने 5 लिख दिया, अब इस लिस्ट को कितनी बार प्रिंट कर देगा, 5 बार उठा के धप धप कर देगा। देखो ये इतना सब सारा दे दिया। ठीक है ना, तो इस लिस्ट इसी प्रकार से हम लोग किसी भी लिस्ट को मल्टीपल टाइम्स हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा ये काम हो गया। अब उसमें लिस्ट में कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे भी हम लोगों ने रिमूव किया, कुछ और किया, तो जैसे हमारे इस लिस्ट में कुछ रिमूव नाम के होते हैं फंक्शन, रिमूव होता है, और फिर पॉप होता है, क्लियर होता है। तो इन सब का क्या यूज है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक अपेंड, अपेंड को हम लोग बता दिए, एक्सटेंड होती है, इंसर्ट ए भी होता है, इंसर्ट क्लियर, और इंडेक्स, काउंट, सॉर्ट, रिवर्स, कॉपी। ठीक है, तो इस ये सब क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन ज़्यादा यूज ना करो, उससे अच्छा है क्या, पहले लॉजिक बनाओ। किसी भी जब प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो उसमें लॉजिक ही सबसे मेन है, सबसे मस्ट है। तो ज़्यादा कोई भी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं देता है। ठीक है ना, तो पहले लॉजिक बनाना सीखो, उसके बाद जितने फंक्शन होंगे उसको हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। ये पॉप क्या, पॉप फंक्शन क्या होता है, ये सब क्लियर क्या होता है, क्लियर फंक्शन, जैसे पॉप फंक्शन क्या करता है, जो लास्ट में वैल्यू है ना था, जैसे हम लोग यहाँ लगा के दिखा देते हैं। पहले एक पॉप फंक्शन लिख देते हैं, क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट। अब किस लिस्ट से हमें वैल्यू निकालना, हमारे मेरे पास लिस्ट वन है, लिस्ट वन डॉट पॉप, ये पॉप, ये पॉप मेरा ऐसे फंक्शन होता है। ठीक है, लिस्ट वन से हमें पॉप करना है। अगर हम कुछ भी इसके अंदर नहीं डालते हैं, कोई वैल्यू, लास्ट से एक एलिमेंट ले उठा के फेंक देगा बाहर, मतलब निकाल देगा। देखो काऊ को क्या कर दिया, उठा के दे दिया। ठीक है, अब अगर हमें क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो 0 इंडेक्स दे दिया, कोई इंडेक्स दे दिया, अब क्या करेगा, यहाँ पे हमें 2 उठा के दे दिया। अगर हम लोग को इंडेक्स दे देते तो उस इंडेक्स को देगा, अगर हम लोग कुछ नहीं देते तो बाई डिफॉल्ट क्या करेगा, लास्ट वाले इंडेक्स को हमें दे देगा। ये पॉप फंक्शन क्या करता है, कोई वैल्यू हमें निकाल के दे देता है।